Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिद्वार की गूंज। आइए नजर डालते हैं कुछ ताजा खबर पर। हमारे उत्तराखंड क्राइम प्रभारी मोहम्मद आरिफ की खास रिपोर्ट। खबर हरिद्वार से है, जहां कार्तिक कुमार चेयरमैन के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह और फूलों की होली का कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व राज्य मंत्री सुनील राठी। SMJN कॉलेज के प्राचार्य सुनील बत्रा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस दौरान कलाकारों और छोटे बच्चों ने रंगमंच संस्कृति कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर क्षमा बांधे रखी और अपनी कला के फन से उपस्थित अतिथियों का मनमोह लिया। वही छोटे बच्चों की राधा कृष्ण की पवित्र भूमि प्रस्तुति सबसे अनूठी उत्सव भरी रही। साथ ही बच्चों ने फूलों से होली खेलते हुए नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों को भाव विभोर कर दिया और दिल छू लेने वाले इन नजारों को वहां मौजूद अतिथिगणों ने अपनी पलकों में कैद कर लिया। वही कार्तिक कुमार चेयरमैन ने होली के पर्व की देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली प्यार मोहब्बत का पर्व है, जिसे शांतिपूर्ण तरीके से मनाकर सौहार्द का संदेश दे, क्योंकि रंग मोहब्बत की चीज है और यह कोमल होता है। वरिष्ठ समाज सेवी जगदीश लाल पाहवा ने कहा कि रंगों का पर्व होली आपसी सद्भाव और भाईचारा का संदेश भरा है। इस पावन पर्व पर आपसी शिकवा शिकायत भुलाकर एक दूसरे के संग प्रेम के साथ होली मनाएं। उन्होंने कहा, आओ मिलकर रंग लगाएं, रंग रंगीली होली में नफरत, द्वेष और बैर मिटाएं हम अलबेली होली में। वही SMJN कॉलेज के प्राचार्य सुनील बत्रा ने कहा कि कार्तिक कुमार चेयरमैन द्वारा होली पर्व पर फूलों की होली का भव्य कार्यक्रम देखने को मिला है। वही मुंबई से आए फिल्म प्रोड्यूसर अयानजीत सेन ने कार्तिक कुमार चेयरमैन की प्रशंसा कर कार्यक्रम की सराहना करते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी आवश्यकता जताई है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन समाज को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करते हैं। कार्यक्रम में कार्तिक कुमार चेयरमैन ने कोरोना काल में जन सेवा करने वाले समाज सेवियों और सभी उपस्थित गणों को स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट कर सम्मानित भी किया है। जब प्रतिभाएं अपना मार्गदर्शन प्राप्त करके और किसी न किसी तरह से ऊंचाइयों पर पहुंचती हैं, तो हमारा भी ये कर्तव्य हो जाता है कि उन प्रतिभाओं का हम सम्मान करें। तो ये इसी परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह रखा गया और होली का भी अवसर है, तो होली के अवसर पर भी जो है होली मिलन, फूलों की होली जो है इसमें रखी गई। और जो बहुत बच्चों ने कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किए, वास्तव में वो बहुत सराहनीय कार्यक्रम थे और मेरे को लगता है कि अगर उन बच्चों को और अच्छा मंच मिलेगा और तो ये एक संदेश जाएगा कि जो बच्चे हैं वो और अच्छी तरह से परफॉर्मेंस कर पाएंगे। नशा जो है हमारे समाज को खोखला कर रहा है और जब नशे की बात आती है तो उसमें युवा पीढ़ी जो है वो उसको हमारे को मार्गदर्शन देना आवश्यक हो जाता है, उसको दूसरी दिशा देना आवश्यक हो जाता है। और वो दिशा कैसे दी जा सकती है? वो दिशा इसी तरह के कार्यक्रमों के तहत दी जा सकती है कि हम उनको दूसरी दिशाओं में ले जाएं। वो खेल कूद में जाएं, वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लें, वो डिबेट्स में पार्टिसिपेट करें, वो सामाजिक जो कल्याण के कार्य हैं, गंगा स्वच्छता का अभियान है, उसमें भाग लें। तो मैं समझता हूं कि इस तरह से हम अपने युवाओं को एक संदेश दे पाएंगे कि वो नशे से मुक्त रहे। कार्तिक जी का जन्मदिन भी है, तो हम बहुत उनको शुभकामनाएं भी देते हैं। और इस तरह के जो कार्यक्रम हैं, मैं समझता हूं कि युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने में और जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको एक सही मार्गदर्शन देने में बहुत अधिक सफल होंगे। तो मैं कार्तिक जी का बहुत अधिक इस तरह का जो कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया, उनके लिए उसको बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। युवा पीढ़ी के जो अभी के युवा पीढ़ी है, 21वीं सदी चल रहा है, इसमें जो जिस तरीके का मेनेस अभी चल रहा है सोसाइटी में, उस हिसाब से समाज में जो चल रहा है उस तरीके से अगर देखा जाए तो अभी जो नए अभियान सरकार की तरफ से भी लॉन्च किया गया है और हर तरीके से NGO के तरफ से भी जो लॉन्च किए गए हैं, डिफरेंट ग्रुप से लॉन्च किए गए हैं, वो सारे अभियान जो हैं
ये युवाओं को अच्छे दिशा में लेके जा रहे हैं। और मैं यही कहूँगा कि एक तरह से वो चाहे क्लीननेस कैंपेन से शुरू करके लेके बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हो रहे हैं अभी, और वो सारी योजनाएं में मेरे ख्याल से युवा अगर पार्टिसिपेट करे तो डेफिनेटली ये आगे जाके सिर्फ युवा पीढ़ी को ही उठाएगा नहीं, बल्कि एक साथ जो नौकरी का जो पार्ट है वो भी सॉल्व करेगा काफ़ी हद तक। की चीज़ कहूँगा, कार्तिक सुपर कार्तिक है एक तरह से, क्योंकि आज तो जन्मदिन है ही, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे तरफ से। लेकिन कार्तिक जी का मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि उनका मतलब जिस तरीके से हरिद्वार में, मैं मुंबई से हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, मुंबई में रहता हूँ, लेकिन जब हरिद्वार का बात आता है तो मुझे एक आदमी का ज़रूर याद आता है, और वो है कार्तिक जी। तो मैं इसीलिए हमेशा कहूँगा कि हरिद्वार जब भी मैं आया, पिछले 2-3 साल के अंदर 1-2 बार आया, वो कार्तिक जी ने ही बुलाया और कार्तिक जी की वजह से आया हूँ। और इसलिए मैं हमेशा कहूँगा कि मैं मुंबई में रहूँ चाहे कहीं भी रहूँ दुनिया में, बुलाएंगे ज़रूर आता हूँ मैं। एंड ऑल द बेस्ट टू हिम। जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह था, होली मिलन समारोह था, इसमें आपने विभिन्न झांकियाँ देखी हैं। बॉम्बे से अयानजीत सेन प्रोड्यूसर देखे हैं, और हमारे विभिन्न लोग जो हस्तियां हैं हरिद्वार से लेके बाहर तक के लोग यहाँ पे उपस्थित थे, और सभी ने खुश होकर आशीर्वाद दिया है, मेरा जन्म उत्सव बनाया है केक काटकर। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सभी का सहयोग मेरे साथ रहा है, मीडिया का भी सहयोग रहा है, और जितने भी यहाँ पे प्रतिभागी थे, जिन्होंने एक उत्तराखंड में नाम किया है, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। सभी खुश होके गए हैं और उनको हमने अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा है। एक सोसाइटी होती है, सोसाइटी पे जो सोसाइटी होती है, जिस तरह का फील्ड बच्चा अपनाता है उसी में ढल जाता है। उसे ज्ञान देना हम सबका बड़ों का दायित्व है। हम इसलिए ऐसे प्रोग्राम रखते हैं कि उनको सही शिक्षा मिले, अच्छे लोगों से मिलना बैठना मिले, और मैं चाहूँगा कि ये नशे की जो आदत है हम सब इसमें प्रयास करें। अयानजीत सेन जी जो मुंबई से आए थे, प्रोड्यूसर थे, और हमारे प्रतिनिधि के तौर पर प्रदीप बत्रा जी रहे थे। गुरुदेव नहीं आ पाए कोई प्रॉब्लम के कारण, प्रदीप बत्रा जी प्रतिनिधि के तौर पर थे, और विभिन्न राज्य मंत्री, पूर्व राज्य मंत्री सुशील राठी जी थे, और इंडस्ट्रीज की जानी मानी हस्तियां थी, और वरिष्ठ समाज सेवी यहाँ पर मौजूद थे जितने भी हरिद्वार के हैं, और मेरी समझ टीम यहाँ पे मौजूद थी। तो बिल्कुल मेरा हर साल प्रोग्राम होता है। इससे पहले हमने ऋषिकेश में रखवाया था, हमने इससे पहले गौतम फार्म में रखवाया था, इससे पहले इस होटल में भी हमने 2017 में रखवा चुके हैं। मेरे हर साल प्रोग्राम होते हैं कि बच्चों को एक प्रेरणा मिले, उनको एक ऐसा दायित्व मिले कि वो आगे जाने की प्रेरणा रखें। इसमें हमने यही देखा, अंतर्राष्ट्रीय जो बच्चे थे जिन्होंने एक ऊपर तक गए हैं, उनको अभी तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, मेरे द्वारा वो प्लेटफॉर्म दिया गया है।